मेरागढ़ है, ये छोटूराम की धरती है। हमारी यात्रा इस चीज से आगे बहुत पहले निकल चुकी थी कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा। गलत फैले में ना आना। मकसद था वो पूरा हुआ यात्रा। यात्राओं के मकसद नहीं हुआ करते, ये यात्राओं के मकसद नहीं, कांग्रेस को एकजुट करने के लिए नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य तो सद्भाव का है, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का है। हाँ, ये जरूर है कि इसके माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो था वो पिछले चुनाव के बहुत एक निराशा का भाव आ गया था, तो निसंदेह इस यात्रा के माध्यम से एक सक्रियता बढ़ी है। दोबारा से एक उमंग या एक जोश आया है कि हम लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी लंबी यात्रा है, रही है 7.5 महीने की, तो अनेकों मुद्दे हैं जो इस यात्रा में समय समय पर आए हैं। और अब जो समापन पे आए हैं तो बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार का मजाक किया गया और जो उसका प्रतिकार एक समाज के अंदर से अपने आप उठा है बिना किसी के ऑर्गेनाइज करे हुए, इसमें सारी जो सरकार की जो कलई है और जो झूठे दावे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में और रोजगार के बारे में, उन सब का पटाक्षेप कर दिया। जो मकसद था वो पूरा हुआ यात्रा। यात्राओं के मकसद नहीं हुआ करते, तो यात्राओं के मकसद की पूर्ति यात्रा के दौरान या यात्रा के कुछ समय बाद उसका आकलन मेरे ख्याल से व्यवहारिक नहीं होगा। आप लोगों को ही करना है, लेकिन आज से 6 महीने साल बाद करें तब ज़्यादा बेहतर होगा। जो कांग्रेस में गुटबाजी का मामला उठ रहा था, क्या गुटबाजी के कारण जो नेता यात्रा में खासकर रोहतक की बात करें, 4 विधायक, 1 विधायक की, यार अब हम 90वीं विधानसभा में हैं, समापन है। अब छोड़ो इसको, कौन आया कौन नहीं आया, ये शुरुआत में ठीक है, इन चीज़ों का कोई तंत्र होता था। हमारी यात्रा इस चीज़ से आगे बहुत पहले निकल चुकी थी कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा। और 8 मई को राहुल गांधी जी के आने के बाद मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं उसमें। लेकिन सीएलपी के लीडर हैं, 2 बार के चीफ मिनिस्टर आए थे वो भी। अभी उनके घर के बाहर। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं रोहतक में पड़ा हूँ, मेरे को क्या बता रहे हो किसके घर के बाहर में? छोटूराम की कोठी में पड़ा हूँ। जैसे आमजन आपसे बातचीत हुई है जी, आपने आमजन के मन को तो सुना यात्रा के दौरान, क्या लगा आपको? नहीं, बहुत लोगों में क्या बोले निराशा का भाव है। और युवाओं के साथ जिस प्रकार से जो बेरोजगारी का आलम है, मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये। और ये सिर्फ ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से जो सामने आई है, ये तो सोशल मीडिया पे सामने आई है, लेकिन इससे आप सड़क पे जब घूम के देखेंगे तो जिस प्रकार से, मैं तो हरियाणा की बात कर सकता हूँ, व्याप्त है बेरोजगारी। और यही कारण है कि लोग छोड़ के जाने लग रहे हैं, विदेश जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। और दूसरी तरफ यह है कि कृषि की भलाई के लिए कुछ हो नहीं रहा, उसको आगे बढ़ावा मिल सके, वो अपनी जगह शिथिल हो चुकी है और लोगों की होल्डिंग्स बहुत छोटी हो गई हैं। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की रियायत कहूँ या मदद कहूँ वो है नहीं। तो एक बड़ा क्या बोलें टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन चुका है। और ये सरकार को समझना चाहिए, ये चीज़ें बहुत विस्फोटक हो सकती हैं। ये जो सोशल मीडिया पे एक उबाल आपने देखा है एकदम से, ये किस दिन सड़क पे उतर आएगा पता भी नहीं लगेगा। जो एग्जाम वो किया गया उसके बारे में आपकी क्या? ये सारा जो ये पिछले 5-6 दिन में जो देखा है घटनाक्रम हमने जी, उसकी उत्पत्ति तो चीफ जस्टिस के रिमार्क से थी, लेकिन ये नीट जैसे एग्जाम जो हैं जिसमें 22 लाख बच्चा और उनके पेरेंट्स जी, तो सारे के सारे मिलके एक इतनी बड़े इम्तिहान की तैयारी होती है और उसको आप नहीं संभाल पा रहे। तो एक तरफ आप रोजगार नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ आप बच्चों को जिस माध्यम से रोजगार मिल सकता है वो पढ़ाई आप ढंग से नहीं करवा पा रहे, उसका इम्तिहान आप ढंग से नहीं करवा पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले कई सालों का जो दबा हुआ एक गुबार है जी, ये अब कहीं ना कहीं अपने आप को उजागर करने लग रहा है। देश में दौरे करके आए प्रधानमंत्री आर्थिक संकट, उन्होंने आते ही जो मंत्रिपरिषद की बैठक की थी, लेकिन उसमें तो ब्रीफिंग नहीं हुई और साथ में उन्होंने अपने बयान में मीडिया को भी हड़काया है और साथ में कहा कि कांग्रेस को ज्यादा भाव ना दे। ब्रीफिंग तो वो करते ही नहीं, 12 साल से तो कोई की नहीं है और ना करेंगे, और अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब तो क्योंकि सारी परतें खुल गई हैं, सारा फेलियर जो है पूरी अर्थव्यवस्था कह लो, आपकी विदेश नीति कह लो, हर चीज़ का बिल्कुल उधड़ के सामने आ गया है। तो आप लोगों को फेस करने का सवाल ही नहीं उठता। सीबीआई के बयान को कैसे लेते हो? बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुर्भाग्यजनक।
यदि लोग बेरोजगार हैं तो वो व्यवस्था की कमी है। बेरोजगार जो पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है। उसको यदि आप परिजीवी और कॉकरोच की संज्ञा दोगे, शोभा नहीं देता है किसी भी तरह से। देश के अंदर पेट्रोल और गैस की समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो भी बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। सर, गुलदस्ता लेके सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास गए थे, कम से कम आप तो जितेंद्र सिंह हुड्डा को यार ये उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप गृह क्षेत्र में निकाल रहे हो यात्रा। मैं हरियाणा में यात्रा निकाल रहा हूँ, किसी के गृह क्षेत्र में नहीं निकाल रहा। और आपको बताया मैंने पहले भी, पला बड़ा हूँ मैं रोहतक का। समापन तो गृह क्षेत्र में कर रहे हो सर, गढ़ में कर रहे हो। मेरा गढ़ है, ये छोटू राम की धरती है। गलत फहमी में ना आना।